Hi everyone, so we are discussing about some basic concept of chemistry. So today we study about concentration terms. तो concentration terms पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए solution के बारे में कि solution क्या है, उसके कौन कौन से components हैं. तो mainly जो solution के components होते हैं वो two types के होते हैं. एक होता है solvent, दूसरा solute. जनरली सोलवेंट को हम क्या कहते हैं? सोलवेंट को हम जनरली जो भी हम डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अपनी छोटी क्लासेस में जो पढ़ी होंगे कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं, एंड जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं. सो मैं लिख देती हूँ, आई विल राइट. सोलवेंट को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट which generally present in large amount. ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. एंड सोल्यूट कौन सा होता है? कंपोनेंट which generally present in स्मॉल अमाउंट. ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, बट ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस हर जगह वैलिड नहीं है. नोट, ये जो डेफिनेशंस हमने लिखी सोलवेंट एंड सोल्यूट की, सो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती हैं. क्या? हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती हैं. नोट एप्लीकेबल एवरीवेयर. कैसे? वो हम अभी देखेंगे. जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, वी टुक द एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया कि 5 mg शुगर ली हमने. ठीक है, उसको हमने 100 ml, ठीक है, किसने 100 ml वाटर में डाल दिया. तो यहां पे आप देखो, सोल्यूट एंड सोलवेंट बताना है हमने, तो ऊपर वाली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमनली बता सकते हैं कि जो हमारी शुगर है ये 5 mg, ठीक है, ये शुगर कम अमाउंट में है और पानी में डालेंगे तो घुल जाएगी तो रिजल्टिंग हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा? एक लिक्विड बनेगा. ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये सोल्यूट है. ठीक है, एंड ये क्या है? सोलवेंट है. लेकिन अगर मैं यहां पे 5 ग्राम कर दूं, 5 ग्राम या 5 kg कर दूं, ठीक है, सपोज करो 5 kg को हमने 100 ml में डाला. 100 ml क्या? वाटर. तो अब यहां बताओ कि हमारा सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है. अब अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं या जनरली बोलते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चले तो हम बोलेंगे वाटर शुड बी द सोल्यूट, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कम है. लेकिन घुलता तो चीनी पानी में है, पानी चीनी में नहीं घुलती है. ठीक है, अब जैसे हम 5 kg हमने क्या ले ली? शुगर ले ली. ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 100 ml वाटर डाल दिया. तो जहां पे ये 100 ml वाटर गिरेगा वहां तो लिक्विड बन जाएगा, वहां की जितनी अमाउंट शुगर होगी वो तो डिसोल्व हो ही जाएगी. ठीक है, लेकिन जो एक्सेस में है वो एज इट इज रहेगी सॉलिड स्टेट में. ठीक है, तो अब क्या डेफिनेशन हो गई? जो डेफिनेशन अब होगी वो जनरली क्या होती है, मतलब कि फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट एंड सोल्यूशन, इन तीनों को हमें देखना पड़ेगा. उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी डेफिनेशन. किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोल्यूशन. ठीक है, कैसे डिपेंड करेगी? अगर ये तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है,
ठीक है, इन तीनों की। अगर ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, देन वी कैन सेड कि कंपोनेंट जो हमारा जनरली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सोल्यूट कहेंगे। कब? ओनली व्हेन हमारे पास तीनों सेम फेज में होंगे, सेम फिजिकल स्टेट में होंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। लेकिन अगर तीनों में से एक भी डिफरेंट फेज का आ गया तो हम ये डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं। तो अब मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या हो गई? मॉडिफाइड डेफिनेशन हुई आपकी solvent is the component which is generally present in large amount and has the same physical state as that of the final solution. अब कैसे वो भी हम देखेंगे। तो सोलवेंट की हमने डेफिनेशन बोली कि वो लार्ज अमाउंट में तो होगा ही होगा, लेकिन जो उसका फिजिकल फेज है वो फाइनल सोल्यूशन की तरह होगा। ठीक है, मतलब जो फाइनल सोल्यूशन का फेज, फिजिकल फेज है कि वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, वो आपका सोलवेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो लास्ट में हमने ये पॉइंट जोड़ा है, फिजिकल स्टेट एट ऑफ द फाइनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हमारे पास सेम फेज के कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, नो अब वी टॉक अबाउट द सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमारी फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे 10 ml इथेनॉल ले लिया, ठीक है, उसको हमने 100 ml वाटर में डाला। ठीक है, वाटर में डाला, ये आपने फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े होंगे, C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल का। तो यहाँ पे देखो, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और जो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, वो भी लिक्विड ही आएगा। ठीक है, वो भी लिक्विड ही आएगा। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली अप्लाइड अवर डेफिनेशन कि जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो हमारा सोल्यूट है, ठीक है, और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो सोलवेंट है। क्लियर? अगर हम ये कर दें, 100 ml इथेनॉल कर दें और 10 ml आपका कर दें वाटर, ठीक है, तब भी हमारा क्या रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो लिक्विड ही बनेगा। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, वी हैव द सेम फेज। तो हम अपनी जो कॉमन हमारी डेफिनेशन है कि जो कम क्वांटिटी में है सोल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सोलवेंट है। देन हमारे पास कम क्वांटिटी में अब वाटर है तो ये सोल्यूट हो जाएगा और ये सोलवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर दोनों ही सेम अमाउंट में हो गए प्रेजेंट, 100 ml ही हमने इथेनॉल ले लिया, ठीक है, और 100 ml हमने वाटर ले लिया और फिर हमने सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होंगे? तो ये अब आपकी इच्छा है, आप किसी को भी सोलवेंट और सोल्यूट मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये सिर्फ मास के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वॉल्यूम के लिए नहीं, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको कि वेट मास
यहाँ पे सब सेम है, वेट ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट और मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो ये था अब थोड़ा सा आपको सोल्यूशन की जानकारी देना। अब हम अपना मेन जो टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, उनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है कंसंट्रेशन टर्म्स का, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, ताकि हमें एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है कितना सोलवेंट है, ठीक है, वो पता कर सके। कि हमें जैसे आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जी, ये सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आप बता पाओ कि कितना सोल्यूट है उसमें और कितना सोलवेंट है। तो एक सो दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट amount of solute and solvent in a given solution। ठीक है, तो ये बताने के लिए तो हम बेसिक जो हमारी टर्म्स हैं कंसंट्रेशन टर्म, उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली है वेट बाय वेट परसेंट, और हम इसको क्या कह सकते हैं, मास परसेंट भी कह सकते हैं, और हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट परसेंट ऑफ किसकी, सोल्यूट की, राइट। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या हो गया, W/W परसेंट और मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, इसको हम पढ़ेंगे अब। देन इसकी रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि हमें 100 ग्राम सोल्यूशन दिया है, उसमें कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है वो बताता है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, कैसे, देखो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, थोड़ा ध्यान देना कि इन इतना W सोल्यूशन ग्राम वेट है, इतना ग्राम आपका सोल्यूशन का वेट है ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूट वो हो जाएगा आपका W सोल्यूट। ठीक है, हमारे पास W सोल्यूशन ग्राम सोल्यूशन का वेट है, उस वेट में हमारे पास कितना सोल्यूट है, W सोल्यूट हमारे पास सोल्यूट का वेट है। अगर 1 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, W सोल्यूट ओवर W सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हमारे पास 100 ग्राम, जैसे हमने डेफिनेशन में बोला 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना वेट आपका सोल्यूट का प्रेजेंट है, हमने वही निकालना है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना है, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सोल्यूट सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सो ये हमारा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ W/W परसेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, फॉर्मूला बनता है W/W परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब कैसे, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 ग्राम NaCl लिया, ठीक है, 20 ग्राम NaCl लिया और उसको हमने 100 ग्राम वाटर में डाल दिया। ठीक है, राइट। तो अब हमने वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालनी है, तो क्या है फॉर्मूला, वेट बाय वेट परसेंट किसकी निकालनी है, NaCl। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है NaCl, क्योंकि सोल्ट पानी में घुल जाता है, रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। ठीक है, तो हमें इसका वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, वी हैव वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 ग्राम। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट आता है, 100 ग्राम इज द वेट ऑफ सोलवेंट।
ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो जस्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीछे वाला फॉर्मूला जो आपने देखा था कि वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। तो हमें वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करो। तो वेट बाय वेट परसेंट NaCl इज इक्वल टू 20 ग्राम, सोल्यूट का कितना है 20 ग्राम प्लस सोलवेंट का कितना है 100 ग्राम इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20/120 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वेट बाय वेट परसेंट NaCl की आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। अब हमें अगर वेट बाय वेट परसेंट दिया हो तो हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, हमें वेट बाय वेट हमें दिया है, इफ वेट बाय वेट परसेंट इज गिवन। कैसे, हमें 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन दिया है NaCl का, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का। तो हम अब यहां से क्या सोल्यूशन, कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, अब हमें सॉल्यूशन का क्या नहीं दिया है, हमें सॉल्यूशन का वो नहीं दिया है कि कितना अमाउंट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन है, वेट नहीं दिया है। तो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या ले लेते हैं हम, 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया क्योंकि दिया नहीं है, तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका क्या मतलब है, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब है 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम, जो हमने ये सोल्यूशन का वेट लेट किया है ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें से 20 ग्राम हमारा सोल्यूट है तो सोलवेंट का कितना होगा 80। कैसे, 100 सोल्यूशन का है वेट, ठीक है, माइनस सोलवेंट, बस वो एक फॉर्मूला जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था वो लगाना है। देन वी गोट 100 माइनस 20 देन 80, ये क्या आ गया, वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो हम ये चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें देखो एक और चीज हमें दी है, क्या दे रखी है हमें एक और चीज, देखो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें दिए रखा है कि 20 ग्राम सोल्यूशन है। ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन का वेट दे दिया है ऑफ किसका सोल्यूशन है, 20% वेट बाय वेट NaCl। अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, हमें वेट ऑफ NaCl हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 20 ग्राम का हम 20% करेंगे, 20 ग्राम सोल्यूशन का 20% वेट है NaCl। ठीक है, कैसे, 20 इंटू 20 ओवर 100। ठीक है, आप ये करोगे तो 4 ग्राम आपका कितना क्या आ जाएगा, वेट ऑफ NaCl आ जाएगा, क्योंकि 20 ग्राम में 20% NaCl है। ठीक है, जो बचा होगा 20 ग्राम में से वो आपका सोलवेंट का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 20 ग्राम सोल्यूशन का है, 4 ग्राम सोल्यूट है, सॉरी, तो 16 ग्राम आपका आ जाएगा सोलवेंट। क्या है, सोल्यूशन के मास का 20% NaCl है। ठीक है, तो ये आ गया, और जब हमने कैलकुलेट किया वो हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट, वो फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास वेट ऑफ सोलवेंट आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है जो बहुत यूज होती है, ये पहली दूसरी। ठीक है, सेकेंड आपकी आ गई वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। अब क्या है, पहला था वेट बाय वेट परसेंट, अब है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसका मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
कि 100 ml सोल्यूशन में कितना आपका वेट या मास प्रेजेंट है सोल्यूट का। और याद रखना ये जो वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम आता है सोल्यूशन का वो ml में आता है। तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्मूला फॉर्म, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट over volume of solution, right, into 100, और ये ml में आएगा, right। अब वैसे ही हम अगर हमें दिया हो, क्या दिया हो, 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन दिया हो, ठीक है, हमें नहीं दिया कि कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का, तो वी लेट इट 100 ml, so 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है, कि बिकॉज हमें सोल्यूशन का दिया नहीं है कितना वॉल्यूम है, तो हम 100 ml ले लेंगे, और मतलब ये सोल्यूट का आ गया वेट, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन इस एक लाइन से पता चल गई। अगर मैंने आपको यहाँ डेंसिटी दी हो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हो, 1.2 ग्राम, लेट इट बी 1.2 ग्राम, ठीक है, वी नो, ठीक है, डेंसिटी रिलेटेड है मास एंड वॉल्यूम से, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है हमें सोल्यूशन का, वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या हम इसको ही पुट कर देंगे, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ओवर मास लिख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी दी है, वी कैन कैलकुलेट W सोल्यूशन जो हमारे 120 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, एंड W सोलवेंट आपका आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट आउट टू नो दिस। अब हमारे पास एक और चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह अगर हम उसको डेंसिटी से कन्वर्ट कर दे, कैसे, मास ऑफ सोल्यूशन, और जो डेंसिटी है वो ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एज वी नो डेंसिटी, और इंटू 100 हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, क्योंकि वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला डेंसिटी का, तो उससे हमने रीअरेंज कर दी। एंड ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म, ये 100 के साथ, ये क्या हो गई हमारी वेट बाय वेट परसेंट हो गया। तो वी कैन राइट इज वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन बन चुका है, यहाँ से भी अगर आपको क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, एंड डेंसिटी दी हुई है, एंड यू हैव टू टेल कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो इतनी यूज तो नहीं होती है, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा यूज नहीं होती है, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब इतनी दो तो पढ़ी ली हैं, तो इसका भी आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या लिखेंगे, जस्ट इसका एक फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो आज हम यही तक करेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट हमारी मोलैरिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या आज हमने पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल।
तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि सोल्यूशन जो है उस वो 2 कंपोनेंट होते हैं, उसमें सोल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है। जनरली जो हम बोलते हैं डेफिनेशन की, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्वेंट होता है और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी फेजेस सेम है, ठीक है, फिजिकल स्टेट आपकी सेम है, किसकी, सोल्वेंट, सोल्यूट एंड सोल्यूशन की। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट अलग हो गई तो सोल्वेंट वो कंपोनेंट है जो जनरली प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में एंड हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है, कि रिजल्टिंग सोल्यूशन के जैसा ही उसकी फिजिकल स्टेट हो। और सोल्यूट जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया था ये 5 mg शुगर को 100 ml वाटर में डाला तो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारा क्या बना, लिक्विड बना। ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है शुगर, एंड ये हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड है, रिजल्टिंग सोल्यूशन भी हमारा क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो हमारे पास 100 ml वाटर इज द सोल्वेंट एंड 5 mg शुगर इज द सोल्यूट। इसी तरह से हमने मॉडिफाइड डेफिनेशन जो मैंने बोली कि फिजिकल स्टेट जो है सोल्वेंट की वो सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। फिर हमने सेम फेज वाले एग्जाम्पल लेके देखे थे कि वहां पे हम सोल्यूट सोल्वेंट किस तरह से, तो हम वहां पे अमाउंट को देख के ही करते हैं जब हमारे पास फिजिकल स्टेट सेम आ जाती है। जब सोल्यूट भी आपका लिक्विड हो गया, सोल्वेंट भी लिक्विड हो गया, सोल्यूशन भी लिक्विड हो गया, देन भी हम अमाउंट देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन जो काफी यूज होगा वो है वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्वेंट। एंड वॉल्यूम, मैंने बोला था कि वॉल्यूम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। जब हम वॉल्यूम आपका सोल्यूट वो चेंज हो सकता है, दैट इज नॉट इक्वल टू, मतलब वी कैन से कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट, ठीक है, ये नहीं होता है। लेकिन मास और वेट के साथ ये हो सकता है, दोनों सेम टर्म्स है। देन हमने कंसंट्रेशन टर्म शुरू कर दी थी, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बताती है कि किसी सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट एंड सोल्वेंट का प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हमने देखी वो थी वेट बाय वेट परसेंट और मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो हमने इसका फॉर्मूला निकाला है, that is weight of solute over weight of solution into 100. Then we take the examples of this weight by weight percent कि हम इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर हमें दिया हो वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो तब हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एंड अगर हमें सोल्यूट एंड सोल्वेंट का दिया हो तब हमने किस तरह से करना है, ठीक है, सारा वो हमने देख लिया था। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आती है, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सोल्यूट। तो इसमें भी हमने ये फॉर्मूला देख लिया था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू ml इन ml, ठीक है, इनटू 100। तो उसका भी हमने देखा था कि डेंसिटी दी हो तो कैसे करते हैं, तो हमने रीअरेंज करके डेंसिटी का वो लगा के देन वी कोट द रिलेशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट is equal to weight by weight percent into density of solution. Then हमने रिलेशन बता दिया weight by volume percent of solute into weight by weight percent of the solute, हमने ये रिलेशन निकाला। Then थर्ड टर्म जो थी वो ज्यादा यूज नहीं होती है, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको पता होना चाहिए, वो मैंने ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, उसका फॉर्मूला हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ऑल दिस फॉर टुडे, for this वीडियो, एंड नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मोलैरिटी से। और ये मोलैरिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।